बिहार पंचायत चुनाव का रिजल्ट आने के बाद से एमआईएम और जेडीयू खेमे में घमासान जारी है। आपको बताते चलें कि इधर जो है जेडीयू खेमे के लोगों का कहना है कि इस बार जो है पंचायत चुनाव में जितने भी मुखिया है वो जेडीयू के साथ में है और जेडीयू के ही प्रत्याशी थे। लेकिन हकीकत क्या है ये बताने आपको हम जा रहे हैं। इस वक्त जो है जो बिहार के बाहर है उन लोगों के पास गलत मैसेज न पहुंचे, इसको लेकर हम बड़ी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ ये जानकारी देंगे कि आखिर बिहार में पंचायत चुनाव का जो रिजल्ट आया तो इस चुनाव को जो है पार्टी विशेष पर हुआ या नहीं हुआ, ये जानकारी लेना हमें बहुत जरूरी है। पंचायत चुनाव में बिहार में कोई पार्टी विशेष पर चुनाव नहीं हुआ और खासतौर पर सीमांचल और किशनगंज, अररिया, पूर्णिया के रिजल्ट को लेकर लगातार घमासान जेडीयू और एमआईएम के बीच जबकि जारी है। जेडीयू खेमे के लोग लगातार दावा कर रहे हैं कि फलाना मुखिया या फलाना वार्ड पार्षद, ये जो लोग हैं ये जेडीयू खेमे के प्रत्याशी हैं। तो इस तरह से दावा लगातार झूठा साबित हो रहा है और खास तौर पर बताते चले कि जब पंचायत चुनाव का रिजल्ट आया तो यहाँ पर ना जेडीयू का प्रत्याशी था, न एमआईएम का था, न बीजेपी का था, न अदर कोई पार्टी का था। लेकिन यहाँ पर जो चुनाव हुआ पार्टी विशेष पर नहीं हुआ। अभी जो राजनीतिक गलियारों में और खासतौर पर सियासी माहौल गर्म करने के लिए जेडीयू के जो है कुछ खेमे के लोग दावा जो कर रहे हैं सरासर झूठ है। और साथ ही साथ बता दें कि इस वक्त जो है लगातार लोगों के जहन में ये बातें आम लोगों में मौजूद बहस है। और साथ ही साथ जो है अब जो है पंचायत चुनाव का रिजल्ट आने के बाद एमआईएम के तरफ से जो बयान आया है वो ये है कि पंचायत चुनाव में कोई भी पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारा तो आखिर कोई भी राजनीतिक दल क्यों दावा कर रहा है। हालांकि उसका कहना है कि एमआईएम के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा और साथ ही साथ जो है बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। जबकि एमआईएम विधायक इजहार आसफी ने कहा कि इसमें बहुत सारे मुखिया ऐसे हैं जो एमआईएम के जीते हैं, बहुत सारे वार्ड सदस्य है और पंचायत समिति है जो एमआईएम के कार्यकर्ता है। लेकिन इसको हम एमआईएम से ना जोड़े, लेकिन चूंकि यहाँ पर पार्टी विशेष पर वोट नहीं हुआ था। फिलहाल ताजा अपडेट हम बता रहे हैं कि इस वक्त जो है अमोर विधानसभा जो पूर्णिया के है वहां का भी परिणाम आ चुका है, कोचाधामन किशनगंज का भी परिणाम आ चुका है और यहां पर जो है पंचायत चुनाव खत्म हो गया है। अब बताते चले कि लोकसभा की तैयारी है और लोकसभा में यहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पिछली बार लड़ा था और यहां पर तीसरे स्थान उसको मिला था। लेकिन उस वक्त जो उम्मीदवार था बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तर इमान साहब यहाँ पर चुनाव लड़े थे और उनको तीसरा स्थान मिला था। इस बार जो पंचायत चुनाव है तो एमआईएम के बहुत सारे कार्यकर्ता चुनाव जीते हैं और बहुत सारे कार्यकर्ता चुनाव हारे भी हैं। और साथ ही साथ जो है एमआईएम का अलग यहाँ पर गढ़ है, क्योंकि सीमांचल के इस क्षेत्र से ही एमआईएम का मजबूत पकड़ है और इस पकड़ को जो है इस गढ़ को तोड़ने के लिए पंचायत इलेक्शन को जो है इस तरह से जो है अपने उम्मीदवारों को जोड़ना ताकि आम लोगों में ये गलत मैसेज जाए और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है वहां पर गलत मैसेज जाए ताकि जो है उत्तर प्रदेश की जनता को यह मैसेज जाए कि बिहार चुनाव जहां पर सीमांचल में एमआईएम का जो गढ़ है वो गढ़ खत्म हो गया है। तो उन लोगों को साफ तौर पर जहन में ये बात रखनी होगी कि यहाँ पर पार्टी विशेष पर यहाँ पर वोट नहीं हुआ। आज भी जो एमआईएम के जो कार्यकर्ता है वो मजबूत स्थिति में है, यहाँ पर उनका गढ़ है और साथ ही साथ जो और दल है उनके भी यहाँ पर जो है जितने कार्यकर्ता हैं वो अलग है, वो बिल्कुल उनका भी घर है। लेकिन फिलहाल जो अपडेट हम देना चाह रहे थे कि इस बार जो पंचायत चुनाव हुआ किसी पार्टी बेस पर नहीं हुआ है और साथ ही साथ ये जीत जो है सामाजिक जीत है और खासतौर पर जो समाज के लोगों ने जो है मिलजुल कर इसको चुनाव में हिस्सा लिए और खासतौर पर सभी दल और कार्यकर्ताओं के नेताओं ने अलग हटकर जो है सामाजिक फैसला लिया है और इस फैसले को लोग जो है अब धीरे धीरे कबूल कर रहे हैं। क्योंकि अब पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद अब जो है यहाँ पर लोकसभा चुनाव की तैयारी पर लोग अब जोर देंगे। हम अगली खबर की ओर बढ़ेंगे जहां पर मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश का अब मेरठ के दौरे की तैयारी है और खासतौर पर मेरठ में वहां पर जो है तैयारी जोर पर है और खासतौर पर जो है
वंचित समाज सम्मेलन से लगातार उत्तर प्रदेश में जो है आम लोगों में सियासी बेदारी आना शुरू हो चुका है। लगातार आजम खान का मुद्दा हो या अतीक अहमद का मुद्दा हो, लगातार जो है आम लोगों में ये मौजू बहस हो रहा है। खासतौर पर मुसलमानों में सियासी बेदारी आ रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता अब जो है 2022 चुनाव का इंतजार कर रहा है, बहुत करीब है। जनवरी से फरवरी तक वहां पर चुनावी माहौल बिल्कुल गर्म हो जाएगा और साथ ही साथ जो है इस बार चुनावी मैदान में लगातार जो है मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां के मुस्लिम वोटरों को गोलबंद करने में लगे हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं द मैसेज न्यूज। इस तरह से न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। खुदा हाफिज।